इतिहास में पहली बार दो राष्ट्रपति के बीच में इतनी शर्मनाक बहस हुई है, वो भी लाइव टीवी पर। देखिए, बहस से पहले जेलेंस्की को धमकी मिली थी, इस बात का भी खुलासा हो गया है। ट्रंप और जेलेंस्की की वो फाइट आपने भी देखी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। तो ये जो बड़ा खुलासा है वो हो गया है और ट्रंप 5 देशों से भिड़ चुके हैं। मकसद क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का? बेइज्जती पर क्यों बट गई है दुनिया? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला पॉइंट, ट्रंप से बहस के पहले जेलेंस्की को क्या धमकी मिली थी और क्या धमकी मिली थी। दूसरा है, ट्रंप 5 देशों से क्यों भिड़ गए हैं, हिल गई है दुनिया। ट्रंप का मकसद क्या है? ये जो बेइज्जती हुई है, आपको पता है कि कितने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहे हैं जेलेंस्की और ट्रंप के बारे में। अगर मैं आपसे भी पूछती हूं तो आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन पूरी दुनिया इस पर बट गई है कि 28 फरवरी को जो हुआ है, आखिरकार ट्रंप का मकसद क्या है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। 5वां है, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा, और अगर शेयर बाजार पर पड़ेगा तो आपके भी पॉकेट पे पड़ेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में सब कुछ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले खबर देखिए कि जो जेलेंस्की और ट्रंप की ये जो बहस हुई, आपने भी देखी होगी, आपको पूरी कहानी पता होगी। अब बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ घंटों पहले ही अमेरिका के सेनेटर ने पहले ही जेलेंस्की को बोल दिया था कि ये बेट मत लेना। देखिए, व्हेन द मीटिंग बिगेन जेलेंस्की वॉइस्ड कंसर्न्स ओवर यूक्रेन्स वॉर एफर्ट। जब जेलेंस्की ने जैसे ही वॉर के बारे में बात करना शुरू की, लेकिन उनको इस पूरी मीटिंग से पहले एक धमकी, एक चेतावनी दी जा चुकी थी। आप देखिए किस तरीके से जेलेंस्की जैसे ही ओवल ऑफिस में स्टेप करते हैं तो एक ब्लंट वार्निंग आती है यूएस सेनेटर की तरफ से, डोंट टेक द बेट। साउथ कैरोलिना रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ये जेलेंस्की को बोलकर भेजा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, और देखिए क्या बोला था। आई डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स अबाउट, आई सेड डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स अबाउट सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स। यानी ट्रंप से बिल्कुल जेलेंस्की आप बात मत करना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की, ये ग्राहम ने खुद बताया है इंटरव्यू में। लेकिन अब देखिए, आपको पता है जेलेंस्की ने जैसे ही वॉर की बात शुरू करती है तो ट्रंप और जो जेडी वैंस है वो उन पर चढ़ जाते हैं कि आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपने पूरी दुनिया को जो है वर्ल्ड वॉर 3 के ब्रिंक पर आके खड़ा कर दिया है। और उसके बाद कैसे वो धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि आधे में ही छोड़कर जाना पड़ा। किसको? जेलेंस्की को। देखिए, voiced concerns over Ukraine's war effort and the uncertainty surrounding US military aid, और ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसकी क्लिप्स अभी भी वायरल है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी ने कहा कि ग्रैटिट्यूड ही नहीं है जेलेंस्की में। इतना हम लोग पैसा देते हैं यूक्रेन को, आज तक थैंक यू नहीं बोला, इस पूरी मीटिंग में थैंक यू नहीं बोला, और ट्रंप पे और वो चढ़ रहे हैं। और जर्नलिस्ट और इन सब के लिए लिटरली ट्रंप ने ये कहा कि ये जर्नलिस्ट के लिए बहुत अच्छा टीवी मटीरियल है। और उसी बीच में वो जो डील साइन करने आए थे ना, जेलेंस्की मिनरल डील करने आए थे। भाई, एक डील हुई है यूएस की और यूक्रेन की कि यूक्रेन के जो रेयर मिनरल्स हैं वो यूएस अपने पास रख लेगा। तो उस डील साइन करने आए थे। पहले तो सब अच्छा अच्छा जा रहा था, ट्रंप ने तारीफ भी की, फिर उनके सूट पर भी बात आई कि आप सूट पहनकर क्यों नहीं आए हैं, वो पूरा जो ये पैंट शर्ट होता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो अग्रेसिव हुआ, लिटरली ट्रंप ने उन पर चिल्ला दिया, फटकार लगा दी, वो बीच में ही चले गए। और उसके बाद अब पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। अब दो तरफा है, एक तो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जो है उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की, इन दोनों ने मिलकर एकदम जेलेंस्की को घेरने की कोशिश की, लेकिन जेलेंस्की एक बार अपनी बात पड़े रहे। एक छोटे से देश के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छे से लड़ा। लेकिन ये दूसरी तरफ भी है कि इन्होंने होशियारी करने की कोशिश की। इन्होंने अगर इतना अमेरिका से सपोर्ट मिलता है तो उनको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए था। दोनों तरफ से है। अब सोचिए, अगर वो आपने क्लिप देखी होगी, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, तो ट्रंप और जो जेलेंस्की के बीच में जो भी हुआ, तो जो जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनके देश में कैसी प्रतिक्रिया आ रही होगी। दोनों तरफ की प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए जेलेंस्की हमारे लिए लड़कर आए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जेलेंस्की देखिए किस तरीके से सुनकर आए हैं। और ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। उन्हीं के लोग अमेरिकन ही कह रहे हैं कि ट्रंप को इतनी बेइज्जती, इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये अमेरिकन का ही कहना है। लेकिन कुछ लोग भैया है कि देखिए अमेरिका जिंदाबाद, ऐसा ही करना चाहिए था ट्रंप को। देखिए कैसे एक जना लिखता है कि जेलेंस्की ने ही ये टॉपिक छेड़ा, उन्होंने ही पोक किया, उन्होंने ही ट्रिगर किया इन दोनों को, और कैसे डिप्लोमेसी पे इन लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई और बात इतनी बिगड़ गई कि वो अग्रेसिव हो गई। अब देखिए ट्रंप 5 देशों से क्यों भिड़े।
ये तो रही एक बात ज़ेलेंस्की और इनके बीच में, ट्रंप के बीच में। लेकिन इससे पहले की भी अगर हम देख लेते हैं, 11 फरवरी की बात है, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को धमकी दी थी कि अगर गाजा वाला प्लान हमारा नहीं मानोगे, ट्रंप कहते हैं, तो हम आपको मदद देना छोड़ देंगे। और उसका भी विरोध भी हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने निंदा भी की थी। 14 फरवरी को ही देख लीजिए, भारत के पीएम मोदी को टैरिफ की धमकी, भाई रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना भारत लगाएगा उतना ही हम लगाएंगे। यानी क्योंकि भारत सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो जितना भारत लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। तो एक तरीके से धमकी। और आपको भी पता है सोशल मीडिया पर अगर आप जरा से भी एक्टिव हैं, कैसे विपक्ष ने इसको पूरा मुद्दा बना लिया कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो है वो चुपचाप वो चीज़ सुनकर आ गए और उन्होंने कुछ बोला नहीं। हालांकि जो वो पूरी की पूरी बात थी, उन्होंने ब्रिक्स के बारे में भी कहा ट्रंप ने कि ब्रिक्स इज डेड, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो विपक्ष ने पूरा मुद्दा बना लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी उनकी भारत के साथ डील भी साइन हुई थी। अब 24 फरवरी को आ जाइए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से उलझ गए। भाई बात ये थी कि यूक्रेन को अमेरिका ने असल पैसा दिया, लेकिन फिर करेक्ट किया मैक्रोन ने कि नहीं भैया, असल पैसा हम लोगों ने दिया है। 27 फरवरी को देख लीजिए, ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर से पूछा कि अगर आपको चांस दिया जाए, यानी अगर आपको छोड़ दिया जाए अकेला, तो रूस से अकेले भिड़ पाओगे आप लोग? तो आप देख रहे हैं कितना सख्त रवैया है ट्रंप का इस वक्त। और ये छोटे मोटे देश नहीं, बड़े बड़े देशों से उनका यही रवैया है। और ये जो हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप सोचिए, 2 प्रेसिडेंट, डिप्लोमेटिक कोई अफेयर चल रहा है, कोई मीटिंग है, व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं और इस तरीके से लड़ रहे हैं। जैसे गली में लड़ते नहीं है, जैसे राजनीति में एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाते, वैसे एकदम सामने बैठ के एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। और ये इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा है। 28 फरवरी को इतिहास में पहली बार डिप्लोमेसी का इतना निचला स्तर हमको देखने को मिला। लेकिन देखिए अब इस पर दुनिया बढ़ चुकी है। यूके ने तुरंत, क्योंकि वहां से वो निकले, ना खाना खाया ना कुछ किया, जो डील साइन करने आए थे वो भी नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो भी, क्योंकि इतना सब कुछ अग्रेसिव हो गया था। लिटरली ऐसा हुआ कि अमेरिका ने तो ये भी बोल दिया कि जब तक आपको पीस नहीं चाहिए, भाई अमेरिका क्या कह रहा था कि आप लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया, 3 साल से वॉर चल रहा है, हम लोग इतनी मदद कर रहे हैं, रशिया से क्यों नहीं पीस डील साइन कर लेते हो? तो फिर इसके जो तंज में है, इसके अगर आप विरोध में कहते हैं तो यही कहा कि देखिए हम लोग ब्रेव हैं। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि तुम हमारे बिना बिल्कुल ब्रेव नहीं हो, वो तो हम मदद कर रहे हैं ज़ेलेंस्की तुम्हारी। तो देखिए वो बहुत निचला स्तर हो गया था। तो इसके बाद तुरंत क्या हुआ, दुनिया बटी और यूके निकल गए। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो यूके निकल गए। और यूके ने क्या किया, कीर स्टार्मर ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, खुले हाथ से एकदम स्वागत किया, रॉयल ट्रीटमेंट किया और बोला कि ब्रिटेन साथ है यूक्रेन के, ज़ेलेंस्की के साथ है। और इनफैक्ट देखिए लंदन में डिफेंस समिट भी चल रही है जहाँ पे यूरोपियन लीडर्स आए हैं। और किस तरीके से अब यूक्रेन के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। क्योंकि अब अमेरिका से अगर हम बात करते हैं मोटा मोटा, तो उनका आप संबंध खत्म ही समझिए। इतनी डिबेट होने के बाद, इतना सब कुछ अग्रेसिव होने के बाद, भाई अब यूक्रेन को कोई भी उम्मीद अमेरिका से तो नहीं रखनी चाहिए। यूके एंड फ्रांस टू वर्क ऑन यूक्रेन पीस प्लान। अब यूक्रेन के पीस प्लान की बात हो रही है और यूके पूरी तरफ से, स्टार्मर पूरी तरीके से खड़े हैं। और देखिए, इट वॉज एन ऑनर टू वेलकम ज़ेलेंस्की डाउनिंग स्ट्रीट एंड रिट्रीट माई अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन। और किस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है यूके की तरफ से कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, चाहे अमेरिका खड़ा हो या फिर ना हो। अब देख लीजिए, जिन्होंने यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में बात कही है वो कौन है, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इन सब ने पक्ष में बात की है ज़ेलेंस्की के। फिर देख लीजिए आगे किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बेल्टिक स्टेट्स, चाहे वो लातविया हो, लिथुआनिया हो, एस्टोनिया हो, ये सब यूक्रेन के सपोर्ट में है। और ट्रंप के सपोर्ट में कौन कौन है, हंगरी, स्लोवाकिया, इस तरीके से। इनफैक्ट बहुत ऐसे टीवी चैनल्स भी अमेरिका के जिन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कुछ लोग वहीं के टीवी चैनल्स ज़ेलेंस्की का साथ ले रहे हैं। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है। अब जो बीच वाले हैं, जिनको डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन चाहिए और कंसर्न दिखा रहे हैं, वो है इटली और जापान। अब इसके बाद बहुत सारे, आप देखिए ग्लोबल तरीके से अगर हम बात करते हैं तो चीज़ें बदल गई है। अब कैसे बदल गई है कि सबसे पहले तो ट्रंप का मकसद क्या है। अब ये सब कुछ कर रहे हैं, सख्त रवैया अपना रहे हैं, तो ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि देखो भैया, आई एम द बॉस। आपको पता है अमेरिका में क्या सिस्टम होता है। 2017 में वो बने थे प्रेसिडेंट, ये उनका दूसरा कार्यकाल है, अब वो नहीं बन सकते, ये उनका आखिरी चांस है। और आते के साथ ही 1.5 महीना भी बमुश्किल नहीं हुआ है, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं।
चाहे वो यूएस एड से लेकर हो, चाहे एलॉन मस्क को सत्ता देना हो, चाहे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजना हो, चाहे टैरिफ वॉर कर देनी हो, चाहे बयान देने हो, चाहे गाजा प्लान बता देना हो, इतनी सारी चीजें कर दी है। मतलब वो एक ऐसे मोड में है कि वो ज्यादा सोच कम रहे हैं, शायद एक्शन ज्यादा ले रहे हैं, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं पूरे प्लान के साथ आया हूं और मैं बॉस हूं, मेरी सुननी पड़ेगी आपको। अमेरिका फर्स्ट नीति है कि जो भी चीज अमेरिका के भलाई में होगा, अमेरिकन के लिए होगा, मैं वो करूंगा, और बाकी ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा जो अमेरिका के भलाई के लिए नहीं होगी। जनता को खुश करना चाहते हैं अमेरिकन को कि देखो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूं। अब देखिए ट्रंप पर भरोसा करना अब देशों पर मुश्किल। भाई ट्रंप के इतने सारे जो देश हैं, साथी हैं, अब उनको डर लगने लगा है कि ट्रंप का सपोर्ट मिल भी रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, उनका फिर दिमाग घूम जाए, वो कुछ कर दे, क्या पता। अब चाहे आप यूक्रेन की बात ले लीजिए, यूक्रेन को हमेशा अमेरिका सपोर्ट करता हुआ आया है, रशिया के खिलाफ आया, लेकिन अब ट्रंप काल में देखिए यूक्रेन के खिलाफ खड़ा हो गया है और रूस की नीति के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और चाहे जितने भी बड़े बड़े पार्टनर्स हो अमेरिका के, सख्त रवैया ट्रंप का है, तो अब देशों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ट्रंप सरकार पर भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए, क्या इन लोगों के खिलाफ एक सॉफ्ट पावर बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए, सब लोगों को साथ आया जाए। तो अभी ना देखिए चाहे वो चाइना हो, रूस हो, यूरोपियन यूनियन हो, अब इन सब पे मंथन चल रहा है, क्या जेलेंस्की की सत्ता भी जा सकती है। अच्छा जेलेंस्की का भी नुकसान हुआ होगा, जब इतना सब कुछ हो गया, यूएस का हाथ छूट चुका है, अब जेलेंस्की को चाहिए नया प्लान। तो क्या ये जो भी हुआ है ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में, तो क्या इसके बाद ऐसा हो सकता है कि भाई जेलेंस्की की खुद की कुर्सी चली जाए, उनके लोग बोले कि देखो यार तुम तो सुनकर आ गए ट्रंप से, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम एक अकेले शेर लड़कर आए हो, इतना छोटा सा राष्ट्र होने के बावजूद आप तुम इतने पावरफुल राष्ट्र से लड़कर आए हो और पूरी डिग्निटी के साथ लड़कर आए हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, तो शेयर बाजार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अभी भारतीय बाजार वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने आपको बता दिया है अक्टूबर 2024 से गिरना शुरू हुआ था, अब तक भी वो गिरता गया। 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय शेयर मार्केट इतना ज़्यादा और लगातार इस तरीके से डूबा है। तो आपको पता है ना कि शेयर मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से काम करता है। अब ग्लोबली जो भी चेंज होता है, भाई जो हमने आपको रीजन बताए थे उसमें से एक बड़े ट्रम्प भी तो थे, टैरिफ वॉर कर दे रहे हैं, यहाँ पे 25%, 10% चाइना पे, 25% मैक्सिको कनाडा पे, फिर भारत को भी धमकी दे देना टैरिफ वॉर की। तो अब इन सबसे देखिए सेंटिमेंट बिगड़ जाता है शेयर मार्केट का। ग्लोबल राजनीति बहुत असर करती है, नॉर्थ ब्लॉक के लिए नई टेंशन है। अच्छा पहले यूक्रेन के साथ था यूएस, अब नजर नहीं आ रहा है। जब ये यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था तो भारत क्या कर रहा था, भारत सस्ते दामों में रूस से तेल ले रहा था, ये खरीद रहा था। लेकिन अब क्या होगा, भारत के लिए कारोबार को लेकर झटका संभव है, क्योंकि अब अमेरिका जो है उसकी जो पॉलिसीज है वो रूस से बिल्कुल जो है लीनियर होती हुई दिख रही है। और इनफैक्ट इस पे रूस का भी जवाब आ गया है कि जो ट्रंप ने किया वो सही किया। तो देखिए जो हम कहते हैं रशिया और अमेरिका जो एक दूसरे का विरोधी, आज अपनी पॉलिसी में ट्रंप और रशिया जो है एक ही बात कह रहे हैं। तो ग्लोबल राजनीति के लिए सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है ये। भू राजनीतिक तनाव, सेंटिमेंट नेगेटिव, जैसे ही जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो वो सेंटिमेंट मार्केट का जो है वो नेगेटिव चला जाता है। अगर डॉलर में तेजी आती है, क्योंकि ट्रंप का तो मकसद यही है कि डॉलर को मुझे सबसे बड़ा बनाना है, उसके लिए चाहे मुझे ब्रिक्स को डेड बोलना पड़े, चाहे मुझे लोगों को धमकियां देनी पड़े, तो मैं डॉलर को सबसे पावरफुल बनाना चाहता हूं। अच्छा अगर डॉलर सबसे पावरफुल हो जाता है तो ऑब्वियसली जो भारतीय रुपया है, जो कि डेवलपिंग कंट्री है भाई हमारी, तो उस पर नुकसान होता है, उस पर दबाव होता है। जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतना भारतीय रुपया नीचे आएगा। दुनिया भर में महंगाई का भी खतरा हो सकता है। बाजार में अभी ज़्यादा एक्शन मत करिए। अच्छा जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे यही कह रहे हैं कि आपका पैसा इस वक्त डूब रहा होगा, आपको दिख रहा होगा नेगेटिव, लाल लाल सब कुछ दिख रहा होगा, तो अभी ऐसा मत कीजिए कि आप पैसा निकाल दे रहे हैं या कुछ ऐसा बड़ा स्टेप ले रहे हैं। और ऐसा भी मत कीजिए कि भाई आपको लगे कि अभी मार्केट उठ जाएगा और आपने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अभी रुक जाइए, थम जाइए। अभी मंडे को जब शेयर मार्केट खुलेगा, और अभी कुछ आने वाले महीने देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के लिहाज से, और ग्लोबल राजनीति में अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर शेयर मार्केट, क्योंकि आपको पता है रोलर कोस्टर की तरह चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ना हो कि ये रोलर कोस्टर एकदम डूब ही जाए इस ग्लोबल राजनीति के चक्कर में। अच्छा एक और आर्टिकल बता देती हूँ, यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कि ये जो पूरी मीटिंग थी
वो इतनी बिगड़ गई थी कि जो फूड प्लेट्स ला रखी थी, जो मेहमान नवाजी सोच रखी थी ज़ेलेंस्की के लिए, सब कुछ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। किस तरीके से आधे में काट दिया गया। सारे मीडिया को बोला कि अब आप बाहर चले जाओ, बहुत आपको अच्छा कंटेंट मिल गया, ट्रंप ने ऐसा कहा। मिनरल डील साइन नहीं हुई। अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।